चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। मैया योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए राहत भरी खबर है। क्रिसमस से पहले मैया सम्मान योजना की 16वीं किस्त यानी 2,500 रुपए खातों में आने लगी है। पैसा मिलते ही महिलाओं के चेहरे पर खुशी साफ नजर आने लगी है। काफी समय से लाभुक इस किस्त का इंतजार कर रही थीं। हालांकि यह राशि सिर्फ उन्हीं महिलाओं के खातों में भेजी जा रही है जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा हुआ है और डीबीटी की सुविधा चालू है। जिनका खाता अभी लिंक नहीं है उन्हें अभी इंतजार करना पड़ सकता है। रामगढ़ में आलोक इंडस्ट्री पर प्रदूषण फैलाने के आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के बाद मुख्यमंत्री ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने रामगढ़ के उपायुक्त को निर्देश दिया है कि पूरे मामले की तुरंत जांच कर उचित कार्रवाई की जाए और इसकी जानकारी दी जाए। यह मामला तब सामने आया जब रामगढ़ के सुरेंद्र नाम के एक युवक ने वीडियो बनाकर दिखाया कि फैक्ट्री के आसपास झाड़ियों और पेड़ पौधों पर बड़ी मात्रा में राख जमी हुई है। वीडियो में यह भी साफ दिखाया गया कि राख उड़ने से आसपास का इलाका प्रदूषण की चपेट में है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की तबीयत अचानक खराब होने की खबर सामने आई है। उन्होंने खुद फेसबुक पर एक भावुक पोस्ट लिखकर अपनी स्थिति की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, शरीर थका हुआ है और मन भी बोझिल महसूस कर रहा है। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि जब से उन्हें स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है तब से उन्होंने अपना आराम और अपनी सेहत झारखंड की जनता के नाम कर दी है। दिन हो या रात, गांव हो या शहर, मेडिकल कॉलेज से लेकर सदर अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सीएचसी और पीएचसी तक वे सिर्फ एक ही सोच के साथ काम कर रहे हैं कि राज्य का कोई भी व्यक्ति इलाज के अभाव में परेशान न हो। पेसा नियमावली से जुड़े मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के सामने राज्य सरकार ने थोड़ी मोहलत मांगी। सरकार की ओर से बताया गया कि पेसा नियमावली से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट को भेज दिया गया है। इसी आधार पर सरकार ने अतिरिक्त समय देने की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2026 को होगी। जमशेदपुर के साकची गोलचक्कर पर भारतीय ओबीसी विचार मंच की ओर से एक बड़ी जनसभा आयोजित की गई। इस जनसभा के जरिए ओबीसी समाज के संवैधानिक अधिकारों को पूरी तरह लागू करने की मांग की गई। संगठन की ओर से झारखंड के मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त के माध्यम से मांग पत्र भी सौंपा गया। रांची समेत पूरे झारखंड में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह होते ही पूरा इलाका घने कोहरे की चादर में ढका नजर आता है। लगातार गिरते तापमान की वजह से ठंड का असर और ज्यादा बढ़ गया है। राजधानी रांची में न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सुबह 9 बजे तक भी कोहरा छाया रहता है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही ठंडी और बर्फीली हवाओं के कारण रातें ज्यादा सर्द रहेंगी। अगले 3 दिनों तक कई इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे खासकर हाईवे पर चलने वालों को दिक्कत हो सकती है। कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने केंद्र सरकार से सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी लोगों को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। उन्होंने पंचायत स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी निष्ठा से काम करें और पार्टी की विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाएं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचार को लेकर देश भर में नाराजगी देखी जा रही है। इसी कड़ी में रांची में हिंदू छात्र संघ ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया। उत्तर भारत के कई हिस्सों में भी भीषण ठंड का असर देखने को मिल रहा है। शीतलहर और घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। इसका सीधा असर हवाई यातायात पर पड़ रहा है। कम दृश्यता के कारण कई उड़ानों के देर से उड़ान भरने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि जो लोग सरकार का विरोध करते हैं उन पर ईडी और सीबीआई का दबाव बनाया जाता है, जबकि भाजपा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस का समर्थन करने वाले व्यापारियों को धमकाया जाता है। कांग्रेस ने इस संबंध में एक वीडियो जारी किया है जिसमें राहुल गांधी कहते नजर आ रहे हैं कि देश की संस्थाओं पर हमला करना संविधान को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा है और भाजपा मूल रूप से संविधान को खत्म करने का प्रस्ताव रख रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि मरांडी का बयान पूरी तरह राजनीतिक हताशा और अवसरवाद को दिखाता है। विनोद पांडेय ने कहा कि जब भाजपा की सरकार सत्ता में थी तब झारखंड की जनता आपदाओं और मुश्किल हालात से जूझ रही थी, लेकिन उस समय की सरकार ने सब कुछ देखते हुए भी आंखें मूंदे रखी। अब सत्ता से बाहर होने के बाद वही नेता जनता के सामने संवेदना दिखाने का नाटक कर रहे हैं, जिसे लोग अच्छी तरह समझते हैं।
आयुष्मान भारत योजना के बेहतर क्रियान्वयन के बाद रांची सदर अस्पताल ने देश के बेहतरीन सदर अस्पतालों में अपनी अलग पहचान बना ली है। अब यह अस्पताल एक और बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि की ओर बढ़ रहा है। झारखंड सरकार ने रांची सदर अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू करने का फैसला लिया है। इसके बाद यह देश का पहला ऐसा सदर अस्पताल बनने की दिशा में होगा जहां इतनी जटिल और जीवन रक्षक इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे झारखंड के मरीजों को बाहर जाने की मजबूरी नहीं रहेगी और उन्हें अपने राज्य में ही बेहतर इलाज मिल सकेगा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में सोमवार को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में एक संगठनात्मक बैठक हुई। बैठक के बाद प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद आदित्य साहू ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राम विरोधी और विकसित भारत के खिलाफ काम करने वाली पार्टी है। उनका आरोप था कि कांग्रेस को घुसपैठियों से प्रेम है, लेकिन भारत की जनता से नहीं। आदित्य साहू ने कहा कि हर गरीब को रोजगार मिले, उसका सम्मान और गरिमा बढ़े, इसी उद्देश्य से जी राम जी योजना लाई गई है। इन दिनों महंगाई ने लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। सब्जियों के दाम अचानक काफी बढ़ गए हैं। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी टमाटर, भिंडी, भसींडा और मटर में देखने को मिल रही है। शादी विवाह के सीजन से पहले भिंडी 20 से 25 रुपए किलो मिल जाती थी, लेकिन अब वही भिंडी 125 रुपए किलो तक बिक रही है। टमाटर भी 60 से 80 रुपए किलो तक पहुंच गया है, जबकि भसींडा के दाम 160 रुपए किलो तक जा पहुंचे हैं। ऐसे में आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की रक्त व्यवस्था में खामियों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अब मरीजों से डोनर लाने की मांग नहीं की जाएगी। सरकारी और निजी अस्पतालों को बिना डोनर के ही मरीजों को खून उपलब्ध कराना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य के सभी जिलों में 3 महीने के भीतर ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट स्थापित की जाए। हाईकोर्ट ने स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने पर जोर दिया और रिप्लेसमेंट डोनेशन को राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के खिलाफ बताया। जमशेदपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का सख्त अभियान देखने को मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 29 दिसंबर के प्रस्तावित दौरे को लेकर रेलवे और जिला प्रशासन ने टाटानगर स्टेशन के आसपास बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। इस दौरान बुलडोजर चलाकर 200 से ज्यादा अवैध दुकानों और निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार खराब होती जा रही है। उनका आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान के बयान जनता को गुमराह करने वाले हैं और संविधान, सेवा नियमों व कानून की मूल भावना पर सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ मंत्री मुस्लिम आयुष डॉक्टर को नौकरी देने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम बेटी के योग करने को अंग प्रदर्शन बता देते हैं। ये दोहरा रवैया समाज में गलत संदेश देता है और सामाजिक सौहार्द के लिए खतरनाक है। राफिया नाज का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 13 उपधारा 1 का तथा धारा 13 उपधारा 2 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। विनोद पांडे ने कहा कि पेशा कानून और आदिवासी हितों के मुद्दे पर भाजपा का पुराना रिकॉर्ड किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने सालों तक आदिवासियों के अधिकार दबाए, वे आज सिर्फ दिखावे की चिंता जता रहे हैं। उनका दावा है कि झामुमो सरकार पेशा कानून समेत आदिवासी हितों से जुड़े सभी कानूनों को सही तरीके से लागू करने के लिए गंभीर है और इसके अच्छे नतीजे जल्द सामने आएंगे। भारत के मांस निर्यात सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। खाड़ी देश ओमान ने भारत में जारी होने वाले आधिकारिक हलाल मीट सर्टिफिकेशन को मान्यता दे दी है। इससे भारतीय मांस और मांस उत्पादों के निर्यातकों को सीधा फायदा मिलेगा और कारोबार पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। यह जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों से कहा कि पूरी सरकार आने वाली पीढ़ी के साथ खड़ी है। उन्होंने छात्रों को मेहनत करने की सलाह देते हुए कहा कि आपकी सफलता ही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अपनी संस्कृति को साझा करने पर भी जोर दिया और छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री रांची के हिंद पीढ़ी इलाके में दिशोम गुरु शिबू सोरेन इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग संस्थान के उद्घाटन कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि कल्याण विभाग की देखरेख में चल रहे इस कोचिंग संस्थान के पहले चरण में 300 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। झारखंड में छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलने को लेकर राजनीति तेज हो गई है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। विधानसभा में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने केंद्र सरकार पर छात्रवृत्ति की राशि जारी नहीं करने का आरोप लगाया था। इसके बाद झामुमो छात्र मोर्चा भी सड़कों पर उतर आया। सोमवार को धनबाद में छात्र मोर्चा ने केंद्र सरकार के खिलाफ चुल्लू भर पानी यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया गया। राफिया नाज ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य मंत्री रील बनाने और बयानबाजी में ज्यादा व्यस्त हैं, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि झारखंड में आज भी आम लोगों को एम्बुलेंस जैसी बुनियादी सुविधा नहीं मिल पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चाईबासा में 4 महीने के एक बच्चे की मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली, लेकिन मंत्री इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान देने के बजाय बच्चे की उम्र को लेकर बहस करते रहे।
झारखंड में अब तक 4,13,893 क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है। इसके बदले 18 करोड़ 21 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। इसके अलावा प्रोत्साहन राशि के रूप में 32,92,559 रुपए दिए जा चुके हैं। इस तरह कुल 18 करोड़ 53,93,074 रुपए किसानों को मिल चुके हैं। 55,652 किसानों को एसएमएस भेजा गया है। बताया गया है कि इस साल राज्य सरकार ने 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और वहां उनकी स्थिति लगातार कठिन होती जा रही है। उन्होंने कहा कि हालात बहुत मुश्किल हैं और अधिकतम सुरक्षा के लिए वहां के सभी हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। उन्होंने दुनिया भर के हिंदुओं से उनकी मदद करने की अपील की और केंद्र सरकार तथा बंगाल सरकार से भी इस दिशा में कदम उठाने का आग्रह किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि गांधी, अंबेडकर और नेहरू की साझा विरासत पर ही देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था टिकी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस इस विरासत को धीरे धीरे कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन भारत की आत्मा को इन विचारों से अलग नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि इन महापुरुषों के नाम और उनके विचारों से भाजपा और आरएसएस की नफरत समय समय पर सामने आती रहती है। भारत सरकार ने सहारा रिफंड प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बना दिया है। अब निवेशकों को न तो ऑफिस जाने की जरूरत है और न ही किसी एजेंट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। लोग घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और पैसा मिलना भी शुरू हो चुका है।